आप एक पत्थर की तरह होते हो। ट्रेनिंग जो है वो आपको तराशता है। मैं स्टार बनने के लिए आया नहीं था। 4-5 साल एक एक सीन करता रहा। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली। आप में ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है, उसको फाइंड आउट करें। आप मुझे बोलेंगे कि भाई एक्टिंग छोड़ दो, तो बोले मैं दुनिया छोड़ के अभी 1-2 साल पहले तक नवाजुद्दीन बॉलीवुड की हर दूसरी या तीसरी बड़ी फिल्मों में नजर आते थे। फिर धीरे धीरे उनका फिल्मों में दिखना कम होने लगा और अब तो हालत ये है कि उनकी आखिरी फिल्म कौन सी थी ऑडियंस को ठीक से याद भी नहीं होगी। उनकी आने वाली फिल्मों के लिए भी किसी के अंदर कोई परवाह या कोई एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि वो फिल्में ना तो किसी बड़े बैनर की हैं और ना ही कोई बड़े स्टार का बड़ा प्रोजेक्ट है। नवाजुद्दीन जैसे जबरदस्त एक्टर का अचानक से और वो भी इस तरीके से फिल्मों से दूर जाने का मतलब क्या है? क्या उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, या कोई बड़ा बैनर उनके साथ काम करना नहीं चाहता, या फिर वो खुद ऐसा नहीं चाहते? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे नवाजुद्दीन की फिल्में और उनके करंट सिनेरियो के ऊपर। ऐसा नहीं है कि नवाजुद्दीन एकदम से गायब हो गए हैं। 2022 में उनकी 2 फिल्में और 2023 में टोटल 5 फिल्में आई, जो किसी भी बड़े स्टार की फिल्मों की संख्या से तो ज्यादा ही हैं। पर क्वालिटीज की नजर से देखो तो आधी फिल्म OTT पर ही रिलीज हुई है और जो थिएटर में रिलीज हुई है वो बस B ग्रेड फिल्में ही थी। और OTT की सबसे बड़ी समस्या फिलहाल ये है कि उसकी ऑडियंस सेपरेट होती है। मास ऑडियंस तब तक OTT कंटेंट नहीं देखती जब तक कोई वेब सीरीज या मूवी कुछ ज्यादा ही वायरल ना हो जाए। और इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं और उन पर हर रोज कोई न कोई वेब सीरीज या फिल्म रिलीज हो ही रही है, जिस वजह से नवाज की फिल्में कहीं खो सी जाती हैं। उनकी आखिरी बॉलीवुड की थिएटर रिलीज फिल्म जोगीरा सारारारा थी, जो 26 मई 2023 को रिलीज हुई थी। और वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त 2024 में केवल एक ही थिएटर प्रोजेक्ट है, सेक्शन 108, जो फिर से एक लो बजट और नॉन हाइप्ड मूवी है। तो इन सारे सिनेरियो को देखकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नवाजुद्दीन धीरे धीरे बॉलीवुड से डिसअपीयर होते जा रहे हैं। पर ऐसा क्यों? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मैं जिन कारणों को देख पा रहा हूँ उनमें सबसे पहले नंबर पर जो आता है उनका फिल्मों के प्रति धीरे धीरे डेडिकेशन में कमी होते जाना। ये सुनने में तो थोड़ा अजीब लगेगा, पर जिन लोगों ने नवाज को सरफरोश की एक जूनियर एक्टर से लंच बॉक्स के मेन एक्टर बनने तक देखा है, वो उनके हाल के फिल्मों में उनके निराशाजनक प्रदर्शन से खुश नहीं है। उनकी लेटेस्ट रिलीज अफवाह में एक NRI की भूमिका में वो असहज और अजीब लग रहे हैं। उनका लहजा और हाव भाव बिल्कुल प्रभावहीन है। एक समय था जब नवाजुद्दीन की एक्टिंग हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती थी, क्योंकि मैं हाल ही में कबीर खान की न्यूयॉर्क देख रहा था, जिसमें उन्होंने एक कल्चर टारगेटिंग विक्टिम का रोल प्ले किया था। फिल्म 2011 की है। तब नवाजुद्दीन नए थे और मुझे याद है मैं उस वक्त उन्हें नहीं पहचानता था, पर मैंने जब ये फिल्म दोबारा देखी और उनका वो आखिरी का मोनोलॉग फिर से देखा, तो यकीन मानिए उस मोनोलॉग की एक एक बात आपकी आत्मा में छेद कर देती है। मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के पेशाब करते थे मुंह पे। नवाजुद्दीन का किरदार कैमरे में आकर बताता है कि आतंकवादी गतिविधि के संदेह में पुलिस के द्वारा उसके या उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया गया था। उनकी आंखें और आवाज अकथनीय दर्द से भरी हुई थी और उस मोनोलॉग में की गई एक्टिंग किसी वास्तविक जीवन के पीड़ित व्यक्ति के वीडियो की तरह दिखाई देती है, जैसे कोई यहूदी या कश्मीरी पंडित हमें यह बता रहा हो कि वो परले के दौरान किस दौर से गुजरा है। 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में उनकी 4 फिल्में एक साथ प्रदर्शित हुई थी, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सपने सच होने जैसा है, पर अब उनकी एक्टिंग में वो धार नहीं दिखती। दूसरा जो मेजर रीजन मुझे समझ में आता है वो है अनुराग कश्यप। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर जिस तरह से अनुराग कश्यप ने नवाजुद्दीन को दिखाया है वो कोई दूसरा डायरेक्टर नहीं कर पाया। श्री राम राघवन की बदलापुर में वो इसके आसपास दिखाई तो देते हैं। जीरोक्स के पास है। जीरोक्स का दुकान उसके पास रहता है। अच्छा, कब से जानते हो? पर अनुराग की फिल्मों में नवाजुद्दीन बिल्कुल अलग होते हैं। उनकी एक्टिंग बिल्कुल एफर्टलेस दिखाई देती है, जिस वजह से ऐसा लगता है कि वो कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद वो कैरेक्टर हैं। नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अनुराग एक डायरेक्टर के तौर पर हमेशा अपने एक्टर को चौंका देते हैं। पर नवाजुद्दीन के साथ यहाँ प्रॉब्लम ये है कि कोई एक्टर हमेशा एक ही डायरेक्टर के साथ काम नहीं कर सकता, उसे मल्टीपल डायरेक्टर्स के साथ काम करना होता है और हर डायरेक्टर का अपना एक तरीका होता है। और जिस तरीके से अनुराग ने नवाजुद्दीन को एक सांचे में ढाल दिया है, बहुत मुश्किल होता है अपनी छवि के विपरीत जाकर काम करने में, जिस वजह से वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। नवाजुद्दीन और अनुराग की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल की रही है। उनके कैरेक्टर्स जो नवाजुद्दीन ने निभाए हैं वो मेमोरेबल हैं, पर उनमें कुछ हद तक समानताएं भी हैं। और इसी बात से सामने आता है उनका तीसरा और सबसे बड़ा रीजन, जो है उनका फिल्मों का सिलेक्शन। नवाजुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें लार्जर देन लाइफ वाली फिल्में और कैरेक्टर नहीं पसंद है और वो ऐसी फिल्में नहीं करना चाहते हैं। आपको पता है कि ट्रेंड किस तरह का चल रहा है। वो हीरो की जब एंट्री होती है धूल उड़नी चाहिए, 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मैं पर्सनली
मुझे इस सिनेमा में बिल्कुल मजा नहीं आता। पर आज की सिनेमा का ट्रेंड पूरी तरह से बदल चुका है। आज फिल्में बिग बजट की होती हैं, उनमें महंगे वीएफएक्स होते हैं, लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर्स होते हैं, और ऐसे में नवाजुद्दीन जो कि एक जबरदस्त मेथड एक्टर हैं, उनकी मेथड एक्टिंग आज की सिनेमा में कहीं भी फिट नहीं बैठती, जिसकी वजह से उन्होंने ओटीटी का सहारा लिया। पर वहाँ भी वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज इंडिया में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, वहाँ पर आने वाले कंटेंट में कोई एक्सक्लूसिवनेस नहीं है। 90% कंटेंट एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से नवाजुद्दीन के काम को वहाँ भी अप्रिसिएशन नहीं मिल पा रहा। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि कोई अभिनेता अचानक से सामने आता है और बड़े बड़े सितारों को अपने दमदार अभिनय से ओवर शैडो करने लग जाता है। बड़े बड़े सितारों की मुख्य भूमिका वाली पूरी फिल्म एक तरफ और अचानक से आए हुए अभिनेता की 15 मिनट की कैमियो एक तरफ। पंकज त्रिपाठी और नवाजुद्दीन जैसे अभिनेता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और ऐसा भी नहीं है कि ये अचानक से आते हैं, बल्कि इनकी वर्षों की मेहनत और सच्ची प्रतिभा का इनके इस पॉपुलैरिटी में बहुत अहम योगदान होता है। पर आज केवल मेहनत और सच्ची प्रतिभा भी आपको नहीं बचा सकती। आपको वक्त की धारा के साथ बहना होता है और उस धारा की ताकत को अपनी ताकत बनानी होती है। उन्हें अपने समकालीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी और मनोज वाजपेयी से भी कुछ सीखना होगा कि कैसे उन्होंने आज के इस बदलते सिनेमा में खुद को एडजस्ट किया है। जहाँ पंकज त्रिपाठी एक हीरो मटेरियल नहीं होने के बावजूद भी लगातार आज की फिल्मों में सक्रिय हैं, एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में हर दूसरी या तीसरी फिल्म में नजर आ ही जा रहे हैं, तो वही मनोज वाजपेयी एक अलग ही तरह की सिनेमा बना रहे हैं। वो किसी भी बड़े स्टार या बड़ी फिल्म में नहीं, बल्कि गुलमोहर, एक बंदा काफी है, जोरम जैसी संजीदा फिल्म के थ्रू रेलेवेंट बने हुए हैं। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि नवाजुद्दीन आज की ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से वो धीरे धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। एक जबरदस्त अभिनेता का धीरे धीरे इस तरीके से गायब होना कहीं ना कहीं खलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम दूंगा। आप इसे कितना रिलेट करते हैं कमेंट में जरूर बताइए, और साथ में अपने विचार भी शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।